दोस्तों, सफल होना किसे पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स सबको पसंद है, मगर किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, मगर मिलती जरूर है। मगर सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, जब हम कभी किसी कामयाब आदमी के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में भी एक सवाल जरूर आता है कि काश मैं भी इनके जैसा कामयाब और काबिल इंसान बन जाऊं। ये दुनिया ऐसे हजारों कामयाब और काबिल इंसानों से भरी हुई है, जिनकी शुरुआती ज़िंदगी ऐसी थी जिसके बारे में हम सोचकर हैरान रह जाते हैं। आखिर वो क्या राज है जो इन लोगों को कामयाब और काबिल बनाती है। तो आज हम आपको एक ऐसे काबिल और कामयाब इंसान की जिंदगी के बारे में बताते हैं। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिनको आज पूरी दुनिया एप्पल के मालिक के नाम से जानती है। भले आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर दुनिया में उनका नाम हमेशा कामयाब और काबिल इंसानों के लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। आज एप्पल के जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो इंसान यूज़ करता है, वो इस प्रोडक्ट से 95% सेटिस्फाइड होते हैं। ये कामयाब इंसान की सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसके प्रोडक्ट से किसी को शिकायत ना हो। दोस्तों, ये बातें तो हो गई, अब हम फोकस करते हैं स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी पर। दोस्तों, मेरा वादा है आपसे, आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली करके सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। हर सफल आदमी के पीछे एक कहानी जरूर होती है। ये सफलता उसको कैसे मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। मैं हूं सुल्तान और आप सुन रहे हैं सुल्तान वॉइस। हर कामयाब इंसान के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। अगर उस संघर्ष को जिसने जीत लिया, कामयाबी उसके कदम चूमती है। मगर ये दिन रात संघर्ष करने की ताकत आखिर उन्हें मिलती कहाँ से। ये ताकत उनको मोटिवेशन से मिलती है। डिजिटल क्रांति में स्टीव जॉब्स की अहम भूमिका है। स्टीव जॉब्स एक ऐसे अमीर इंसान थे जिन्हें न अपने पैसों से प्यार था, न पैसा उनकी पहचान है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 अमेरिका में हुआ था और कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए 5 अक्टूबर 2011 को उनकी मृत्यु हुई। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 12 जून 2005 को अपने जीवन का सबसे फेमस स्पीच दिया था। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां बयान की थी जो बिल्कुल सच थी। वो 3 कहानियां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्टीव जॉब्स ने स्पीच शुरू करने से पहले ये अल्फाज कहे, आज मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शामिल होने का मौका मिला। मैंने कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ 6 महीने ही कॉलेज जा पाया था। स्टीव जॉब्स का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनकी माँ की यह इच्छा थी, जो भी मेरा बच्चा होगा उसको किसी पढ़े लिखे परिवार को गोद देगी ताकि बच्चे की पढ़ाई और परवरिश अच्छे से हो सके। क्योंकि स्टीव जॉब्स की माँ गरीब परिवार से थी, जिसके लिए बच्चे की परवरिश और पढ़ाई करवाना मुश्किल काम था। स्टीव जॉब्स के पैदा होने से पहले एक वकील और उसकी पत्नी उनकी मां की बात तय हो गई थी कि वो बच्चा को गोद लेंगे, मगर वकील और उसकी पत्नी बेटी को गोद देना चाहते थे। मगर वो मेरे बारे में सुनकर फिर भी गोद लेने के लिए तैयार हो गए। मगर जब मेरी मां को पता चला कि वकील की पत्नी ग्रेजुएट नहीं है, तो मेरी माँ ने मुझे गोद देने से मना कर दिया।
मगर जब वकील और उसकी पत्नी ने मेरी माँ से वादा किया कि वो बच्चे को ग्रेजुएट करवाएंगे, तो मेरी माँ वकील और उसकी पत्नी को गोद देने को तैयार हो गई। फिर जब मैं 17 साल का हुआ तब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, मगर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे माता पिता की पूरी कमाई और उनका सारा खर्चा मेरी पढ़ाई के ऊपर हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीवन में क्या करूंगा। फिर मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और कुछ काम करने का फैसला किया ताकि माँ बाप की सहायता कर सकूं। उस समय मुझे ये निर्णय सही नहीं लगा था, लेकिन जब आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कॉलेज छोड़ने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। फिर मैं कोक की बोतल बेचने लगा ताकि जो पैसे मिले उनसे खाना खा सकूं। मेरे पास मेरा अपना घर नहीं था, दोस्त के एक कमरे में रहने लग गया और उधर ही कमरे में नीचे जमीन पर सो जाता और खाना खाने के लिए 7 मील चलकर जाता था। एक दिन मैं रीड कॉलेज देखने गया था। उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी यानी विजुअल आर्ट के लिए दुनिया में बहुत मशहूर था। पूरे कैंप्स में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे हुए थे। तभी मेरा भी मन कैलीग्राफी की पढ़ाई करने का हुआ। मुझे यह विजुअल आर्ट इतना खूबसूरत लगा कि इसको समझाना मुश्किल था। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि इन चीजों को कभी अपनी जिंदगी में यूज करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक दुनिया का पहला iOS कंप्यूटर बन गया जो विंडोज से एकदम अलग था। यदि मैंने 17 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप ना किया होता तो शायद मैं मैक नहीं बना पाता। जब मैं 20 साल का था, इस मामले में बहुत लकी रहा। मैंने अपने जीवन में जो करना चाहा वो पूरा किया, कभी अपने आप से हार नहीं मानी। मेरा एक दोस्त वॉजिनी और मैंने मिलकर एक कार के गैरेज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। 10 सालों में एप्पल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया। एक गैरेज में 2 लोगों ने शुरू की कंपनी में 4000 लोगों को रोजगार दिया। फिर जब मैं 30 बरस का हुआ तो हमने हमारी सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटॉश कंप्यूटर को मार्केट में रिलीज किया। हमने फिर टैलेंटेड इंसान को कंपनी को संभालने के लिए काम पर रखा। पहले साल कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, मगर हमारा विजन फेल हो गया और फिर मेरी बनाई हुई कंपनी ने मुझे ही बाहर निकाल दिया। मगर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सोचो, अगर आपकी बनाई हुई कंपनी आप ही को बाहर निकाल दे। मगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। इसके 5 साल में मैंने एक नहीं 2 नई कंपनियां तैयार कर दी। एक का नाम नेक्स्ट और दूसरी पिक्सर। दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड टॉय स्टोरी पिक्सर ने बनाई। आज भी इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन स्टूडियो माना जाता है। आज एप्पल भी नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी यूज करती है। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो ये सर्व कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। यह एक कड़वा सच था, मगर ये कड़वा सच मुझे आगे ले गया। मैंने 17 साल की उम्र में एक जगह कहीं लिखा हुआ पढ़ा था
आप हर दिन ये सोच कर जियो ये आज आपका आखिरी दिन है। मगर मुझे इन लाइनों में सच्चाई नजर आई। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और हर रोज़ मुझ में बदलाव आता गया। मुझे मोटिवेशन होने में बेहद मदद मिली। ज़िंदगी के 33 सालों तक हर रोज़ मैं शीशे के सामने खड़े होकर यही सोचता कि आज ये मेरा आखिरी दिन है और आज मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ। जब कुछ साल पहले मुझे कैंसर का पता चला कि मैं 3 से 6 महीने बाद दुनिया से चला जाऊंगा, तो मुझे और ज़्यादा काम करने की जिज्ञासा बढ़ी। लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सबको एक दिन करना है। जब मेरी सर्जरी हुई मैंने मौत को करीब से देखा। दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है, आज तक कोई मौत से बचा नहीं है और शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए रास्ते खोलती है। इस वक्त मैं और आप नए हैं, पर कुछ ही दिन में हम सब पुराने हो जाएंगे। तो आप भी कामयाब और काबिल बनो ताकि लोगों के दिलों में आप हमेशा जिंदा रहें। ये एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जो स्टीव जॉब्स ने एक यूनिवर्सिटी में कैंपन में अपने दिल से ये सच्चाई बयान की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में हार से ना डरें। हमेशा अपने आप को मजबूत रखें, मन से काम करें, लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें। सफलता आज नहीं तो कल जरूर आपके कदम चूमेगी।